हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। कोरोना ने सिर्फ लोगों के फेफड़ों और दिलों को ही बीमार नहीं किया है। एक स्टडी से पता चला है कि इन्फेक्शन के बाद दिमाग पर भी वायरस का गहरा असर पड़ा है। आपने एकदम ठीक कहा अमित। 40,000 लोगों पर एक स्टडी की गई है और स्टडी में कोरोना होने से पहले और कोरोना होने के बाद लोगों के दिमाग को स्कैन किया गया है। स्टडी में दिमाग के कई हिस्से सिकुड़ते हुए पाए गए हैं। दिमाग के ये वो हिस्से थे जिससे गंध, स्वाद, याददाश्त और इमोशंस कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ब्रेन में सबसे ज्यादा बदलाव ऐसे लोगों में देखे गए हैं जिन्हें सीवियर इन्फेक्शन नहीं था और कोरोना की वजह से अस्पताल जाने की नौबत तक नहीं आई। ऐसे पेशेंट रिकवरी के 3 महीने बाद भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और पल भर में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि शरीर में ब्रेन सबसे मजबूत होता है और कोरोना का माइल्ड अटैक पूरे नर्वस सिस्टम को चौपट कर देता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काम पर भी असर पड़ता है और इसी की वजह से नसों में दर्द, ज्यादा पसीना आना, ज्यादा गर्मी महसूस करना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाथ पैर कांपना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी परेशानी भी होने जाती है। कोरोना ने दिमागी परेशानी को जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन यहां मैं एक और स्टडी का जिक्र कर देती हूं जिसके मुताबिक 30 साल के बाद ब्रेन वैसे भी डीजनरेट होने लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना योगाभ्यास करते हैं तो 40 से 50 साल की उम्र में भी 20 से 30 साल के किसी युवा की तरह आपका दिमाग चल सकता है, काम कर सकता है। तो फिर ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। मामला गंभीर होने से पहले उपाय शुरू करना चाहिए। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानेंगे ब्रेन को कैसे हेल्दी रखें, कोरोना की वजह से हो रही परेशानी को कैसे दूर करें। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम। आज एक विशेष सौगात हम इंडिया टीवी पर लेकर के आए। देखो, ऑडियो नहीं मिल रहा है स्वामी जी का। पारद है। इस ऑडियो। पारद को हमने शुद्ध किया, इसकी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी स्वामी जी। अमित भाई। स्वामी जी। जी स्वामी जी। तो ये पारद है। अब ये पारद आप देख रहे हैं, सो लोग सोचेंगे होता क्या इसमें। फिर ये गंधक है, ये पारद और ये गंधक, इसको मिला देते हैं। पारद को पहले शुद्ध करते हैं चूने के पानी में, नींबू के पानी में, और फिर अदरक के अंदर, अदरक, नींबू। और अब देखो ये गंधक और पारद मिल करके अब ये काला काला हो गया है और ये पूरा पारा खत्म हो जाएगा। पूरा पारा खत्म हो गया और ये पूरी कजली बन जाएगी, काली काली कजली पूरी ऐसे तैयार हो जाती है। अब ये पूरा पारद खत्म और ये अदरक इसको खा जाती है और इसके खाने के बाद में इसकी ऐसी कजली बन जाती है। ये कजली, इस कजली को ऐसे इसमें भर देते हैं, भर करके जो है, और फिर अलग अलग तरीके से इसकी एक तो भस्म बना दी, इससे तो पारद भस्म तैयार हो जाती है। स्वामी जी माफ कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पाई ये गंधक क्या चीज होती है। देखने में तो पीला पीला सा कुछ नजर आ रहा था। ये गंधक का एक तरह का रसायन होता है और उस गंधक को भी हम शुद्ध करते हैं गाय के घी में। गाय के घी में उसको शुद्ध करते हैं और पारद को मैंने कहा नींबू, अदरक और चूने के पानी में उसको शुद्ध करते हैं और फिर करके शुद्ध, और फिर पारद और गंधक को मिला देते हैं। इसको आयुर्वेद में कजली कहा जाता है जो ऐसी होती है। फिर इसको ऐसे बोतल में डाल दिया। एक तो इसको पारद की भस्म बनानी हो तो ऐसे इसमें डाल करके फूंक देते हैं। फिर इसको बोतल में डाल दिया। बोतल में डाल के इसके नीचे से इसको टेम्परेचर देते हैं करीब 500 डिग्री से लेकर 600 डिग्री तक का। 500-600 डिग्री का जब टेम्परेचर देते हैं तो ये गंधक और पारद उड़ करके ऊपर आ जाता है।
इसको बोलते हैं। फिर ये ऊपर यहाँ गले में चिपक जाता है, क्योंकि अभी वक्त कम है। फिर गले में चिपक जाता है ऐसे। फिर इसको बोतल को फोड़ के इसको निकाल लेते हैं ऐसे। ये अच्छा, ऐसे, ये ऐसे ही निकाला हुआ है सारा। और ऐसे निकाल करके ये तो मकर ध्वज हो जाता है। और फिर इसके नीचे बच जाती है भस्म। अब उसकी फिर पुट देते हैं। तो ऐसे इसमें रख करके सकोरे में, और फिर उसको ऐसे पुट दिया जाता है। ऐसे फिर उसको पुट दे करके, और इसमें कम से कम 100 पुट दे करके फिर ये भस्म तैयार हो जाती है। और जो भस्म तैयार होती है उसको फिर स्वर्ण भस्म कहते हैं। इसको सुई के नोक के बराबर भी ले लेते हैं ना, सुई की नोक के बराबर। सुई की नोक को यहाँ टिपाया और ऐसे मुंह में फिर उसको खा लिया। सुई के नोक के बराबर ऐसे हल्का सा ऐसे छूते मात्र है, ऐसे ऐसे। और इसी को ऐसे, अब आज तो मैंने भी खा ली स्वर्ण भस्म बहुत दिनों के बाद। और ये जो है स्वर्ण भस्म हम तैयार भी करके देते हैं। तो आज ये स्वर्ण भस्म बनाने का भी तरीका बताइए। स्वर्ण, ये मोती, ये चांदी, इससे क्या फायदा मिलता है लेकिन स्वामी जी? बहुत अच्छी होती है। अब जैसे हमारे भाई बैठे हैं, देखो, करो, है मीनाक्षी। इससे फायदा क्या होता है? किन रोगियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए रामबाण होती है। जैसे ये बहन यहाँ बैठी हुई है ना, इसने फेनाइल पी लिया था लेकिन अब जो है इसको लगा के नहीं, योग से ही जिंदगी मिलेगी। तो इसने जो है योग किया और मेथावटी खाई। क्या किया? प्राणायाम किया 6 महीने से। हाँ। और योग पे ध्यान दिया। अब क्या हाल है? अब बेटर फील कर रही हूँ। यहाँ पे तो मेरे मम्मी पापा ही लेके आए, मेरे हस्बैंड भी भेजे, सपोर्ट किए। तो इसने फिनाइल 1 गिलास पी लिया? हाँ हाँ पापा जी, 1 गिलास पी लिया था। मैं बैंक ऑफिसर हूँ एक्चुअली, मेरा नाम। बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन स्ट्रेस हो गया था। तो ऐसे लोगों के लिए मेधावटी, स्वर्ण भस्म, चांदी, मोती, हाँ, इसको भी स्ट्रेस हो गया था, इसको भी स्ट्रेस हो गया था। हाँ? तेरे को क्यों हो गया था? वो स्ट्रेस पता नहीं, फैमिली और पढ़ाई कर रहे थे उसके कारण छोटी स्ट्रेस छोटी हो गया। बातों से। और इसने तो ठीक ही कर लिया। तूने कैसे ठीक किया बेटा? मेधावटी और मेधा क्वाथ। मेधावटी मेधा क्वाथ लिया। अब ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करें? एक तो अनुलोम विलोम करें। और मीनाक्षी जी, हम और आप शीर्षासन और सर्वांगासन करते हैं। अब बेटा ठीक हो गया पूरा? जी, अब पूरा ठीक हो गया है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, उसको आपको ठीक करना है। तो शीर्षासन 1-2 मिनट से करके 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करो बच्चों। सब जो कर सकते हो शीर्षासन और सर्वांगासन करो। आज से दुनिया में किसी को भी, देश नहीं दुनिया में देखते हैं इंडिया टीवी, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब दुनिया की सारी दूरियां मिट गई है। विज्ञान ने सारी दुनिया को करीब ला करके खड़ा कर दिया है। और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इससे जैसे आप बता रहे थे मीनाक्षी जी, अमित भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है पूरा ताना बाना शरीर का जो है 50 ट्रिलियन से भी ज्यादा हमारे बॉडी के सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, वो सब हमारे ब्रेन से जो है संकेत पाते हैं, वहीं से आदेशित होकर के अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और जो भी हमारे भीतर घटता है वो ब्रेन तक पहुंचता है। सूचनाओं के आदान प्रदान से लेकर के हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे एक्शन, और उन एक्शंस में परफेक्शन या डिस्ट्रैक्शन। देखो, मैं कहता हूं 3 चीजों से बचना चाहिए: रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन। ये हमें विध्वंस की ओर, गिरावट की ओर लेकर के जाते हैं। शीर्षासन, और जो कर सके वो सर्वांगासन, बाकी जो ना कर सके अनुलोम विलोम। ये देखो, जो आप करो, जो कर सकते हो करो। ये सर्वांगासन करो, ये सर्वांगासन। आज हमने या आंवले के पेड़ों के नीचे डेरा डाल दिया है और ये इतना सुंदर वातावरण है यहाँ, जो शीर्षासन सर्वांगासन कर लेते हैं और पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लेते हैं।
फिर कहाँ उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आयुर्वेद में कहा जाता है प्रज्ञापराध सर्व रोगों का कारण है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है तनाव सब रोगों का मुख्य कारण है। नैराश्य ये सब रोगों का मुख्य कारण है। योग करने से ये नैराश्य मिट जाता है। सुबह उठ करके शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 2 अभ्यास, और ये ऐसे चलो आप भी करो, सूर्य नमस्कार करो, बहुत जबरदस्त है। ये छोटे से बाबू को मेरे पास भेजो। ये छोटा सा बाबू बहुत देर से घूम रहा है कि मुझे बाबा जी के साथ योग करना है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, चलो करो, दोनों हाथ सामने और ऐसे मेरे साथ साथ ना एक साथ करोगे। हाथ ऊपर, फिर आगे, पूरे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ, बायां पैर पीछे ले जाओ, ऊपर देखो ऐसे, और ये दाहिना पैर भी पीछे ले आओ। अब ये आराम आराम से एक एक श्वास के साथ ये अभ्यास चल रहा है। आपने सुना होगा पहले राजा महाराजा सोना चांदी हीरे मोती की भस्म खाया करते थे। एक रहस्य और मैं बताना चाहता हूँ, हमने क्विंटलों में नहीं, किलो में नहीं, क्विंटलों में नहीं, टनों के अंदर चांदी, मोती, सोना, हीरा, इनकी भस्म बनाई है, जो आज हम सिंबॉलिक रूप से यहाँ बना करके बता रहे हैं। एक दिन पूरी फैक्ट्री में ले चलेंगे, पूरा ये जो हमारी रसायन शाला, लंबे लंबे श्वास, स्वामी जी 2 बार से लेके 10 बार तक ऐसे श्वासों के साथ जब ऐसे करते हैं, डिप्रेशन छू मंत्र हो जाता। अमित भाई जी, स्वामी जी कई लोगों में कोरोना के बाद कंसंट्रेशन की भयंकर कमी नजर आ रही है, और ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो पल भर में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और दिमाग में क्या चलता है उनको याद नहीं रहता है। तो योग के जरिए कैसे उसको वो ठीक कर सकते हैं? तो एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सूर्य नमस्कार तो करें। कंसंट्रेशन के लिए बच्चों से लेकर के बड़ों तक ताड़ासन करें। चलो ताड़ासन करो, ये ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, जो कर सके नटराज आसन, ध्वजासन, ऐसे ये अभ्यास करने से कंसंट्रेशन बढ़ता। और आराम आराम से योगाभ्यास करें। एक तो पावर योगा जो हमने कल किया था जी, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, एक रिदम के साथ, पसीना बह रहा है, और एक ये आराम आराम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आराम आराम से श्वासों के नियंत्रण के साथ एक एक अभ्यास को 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। और रोग की निवृत्ति के लिए, जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत भयंकर कमर में दर्द है, जिनको बहुत अधिक मोटापा है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, 1 मिनट से लेकर के हम 10 मिनट तक अभ्यास करवा देते हैं। देखो ऐसे ठहर जाते हैं, श्वासों के साथ पूरा नियंत्रण होता है। अब एक तरफ भस्म पक रही है, उतना ही पकाना भाई, जिससे कि आस पड़ोस की चीजों को नुकसान ना हो। उसको हटा लो कज्जली को वहां से। मकर ध्वज, कज्जली, स्वर्ण भस्म क्या होती है ये भी हमने बता दिया है। सारे रहस्य, एक दिन तो अपने हीरे की भस्म कैसे बनती है वो भी बताया था। खैर, ये एक एक अभ्यास 10 सेकंड से प्रारंभ करके और ऐसे 1 मिनट तक करवा देते हैं। 1 मिनट ऐसे। ये वृक्षासन 1-1 मिनट तक करना चाहिए और लंबे लंबे श्वास लेते रहने चाहिए। अब जो कर सके दोनों हाथ ऐसे फैला दें और फिर एक दाएं पैर में बाएं पैर ऐसे लेकर के और ऐसे फंसा दिया और हाथ में हाथ ऐसे। थोड़ा करने में कठिन होता है प्रारंभ में, अभ्यास से हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आराम आराम से आसन करें, आराम आराम से प्राणायाम करें, सांसों के साथ प्रणव का जप
प्राणायाम का तप करें। जो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे पैर को ऐसे फंसा लिया और फिर धीरे से ऐसे खड़े हो गए और फिर ऐसे कर लिया। करो जी कृष्णा बाबू जी, कुछ बनी बात। चलो अब आपको पावर बीटा दे देते हैं। आप दूध में पावर बीटा पीना और पावरफुल हो जाना चाहो। तो ये गरुड़ासन, जिससे जितना बन पाए ऐसे श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, पाद हस्तासन किया, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आयु के लेवल बढ़ता है, मन को शांति मिलती है। एक एक अभ्यास को ऐसे आराम आराम से धैर्य पूर्वक करना। और जो कर सके आप मत करना, पड़ जाओगे। खड़े खड़े मत करना, लेट करके कर लेना। ऐसे जो ऐसे ना कर सके तो ऐसे लेट करके कर ले, ऐसे जिससे जैसे बन पाए। आगे पीछे झुकने से आगे झुक गए, पश्चिमोत्तानासन कर लिया, पीछे झुक गए, उष्ट्रासन कर लिया। ये सारे आसन डिस्ट्रेस होने के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। ऐसे आराम से थोड़ी देर रुको, सब उष्ट्रासन करो, कोशिश करो ऐसे, और श्वासों के साथ ध्यान दो और विचार करो। विचार सबसे बड़ी औषध है। विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विचारों में ही ताकत है, विचारों में ही कमजोरी आ जाती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। एक एक मिनट तक आराम आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। उल्टे लेट जाए और उल्टे लेट करके ऐसे देखो। सुबह उठ करके दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो, विचार किया करो, मैं भगवान की संतान हूं। बोलो, मैं भगवान की, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशज हूं। बोलो, मैं ऋषि ऋषिकाओं का, मैं भगवान का अंश हूं। बोलो, मैं भगवान का, ऋषियों का वंश हूं, ऋषियों का, धरती माता की वीर संतान हूं। बोलो, धरती माता की। जैसे कोई राजा के घर में पैदा होता था तो उसको पैदा होते बोला जाता था आप राजकुमार है, अब राजपुत्र है, इतना बड़ा साम्राज्य आपको संभालना है। जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हो। आप भारत का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ लेता है तो कहते हैं कि आप 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हो, उसको ये एहसास दिलाया जाता है। तो जैसे कि कोई राष्ट्रपति ओथ लेता है, प्लेज लेता है, ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री जैसे कि शपथ लेता है, ऐसे हम भोर में उठते ये शपथ लिया करें कि हम सब धरती माता की वीर संतान है, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के हम वंशज हैं। लंबे गहरे श्वास। इस विचार से जो युक्त रहेगा उसके जीवन में कोई विकार नहीं आएगा, उसके जीवन में कोई निराश नहीं आएगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नई तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। सुबह उठते ही ऐसे हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, भुजंगासन आराम से। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। भुजंगासन। और फिर अपने काम में लग जाते, योग और कर्म योग करते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, निर्भर रहते हैं, निर्वैर रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भ्रांत रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, भोर में उठते ये सोचो तुम दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हो, योग तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारी प्रवृत्ति है। और क्या सोचना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम तपस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजा क्षमा धृति शौचमाद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि। पांडव, हम सब दैवी संपद के साथ, दिव्यता के साथ उत्पन्न हुए। दिव्यता हमारा स्वभाव है, सात्विकता योग हमारा स्वभाव है, अहिंसा सत्य प्रेम करुणा वात्सल्य हमारा स्वभाव है, मैत्री हमारा स्वभाव है, मित्रस्य चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। इस भाव चेतना के साथ आराम आराम से योगाभ्यास को देखो। ये सारा स्ट्रेस के लिए योगाभ्यास हो रहा है, डिस्ट्रेस होने के लिए। मरकट आसन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन, पूरा हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ पूरा तंत्र, पूरा हमारा मेरुदंड और मेरुदंड के साथ जुड़े हुए अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियां सब स्वस्थ हो जाते हैं। और जो नैराश्य से भरे हुए थे वो आशा, उत्साह, शौर्य, वीर, पराक्रम से, तेजस्विता से भर जाते हैं। देखो, जीवन में वीरता होनी चाहिए और साथ में विनय भी होनी चाहिए। योग से दोनों काम आते हैं, दोनों एक साथ, दोनों गुण, शांति और क्रांति, वीरता और विनय, मरकट आसन। और जो योग करता है ना, उसके जीवन में स्ट्रेस तो रहता ही नहीं है। और मैं सारी दुनिया के सामने 45 साल से योग करता हूँ। अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, बहुत अपमान सहा जीवन में, कदम कदम पर बाधाएं, आंधियां, तूफान, संकट, चुनौतियां, प्रश्न। और मैं तो कहता हूं जीवन का पथ ही ऐसा ही, पथ का विधान है, योगी श्री अरविंद कहते हैं। इसमें अंधेरे आएंगे, बाधाएं, चुनौतियां, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें समस्या बनकर के नहीं जीना, हमें समाधान बनकर के जीना है। बिल्कुल स्वामी जी। इसके लिए सुबह सुबह योग करना और भोर में उठते ही याद करना, राम कृष्ण का वंशज हूं मैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की परंपरा का संवाह को भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और अपने अनंत कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं का मैं प्रतिनिधि हूं, उत्तराधिकारी हूं। और मैं उनके सपनों को साकार करने वाला, उनके सपनों को जीने वाला हूं। मरकट आसन। फिर थोड़ा जरूरत हो तो थोड़ा पवन मुक्त आसन भी कर लो, ये भी अच्छा है। चलो पवन मुक्त आसन कर लो, और थोड़ी पवन हो तो मुक्त कर दो उसको भी, क्या है। स्वामी जी, आप फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और दोनों को एक साथ कैसे आप रख सकते हैं योग के जरिए, उसको जानने के लिए आपको देखना जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, कोरोना से अलग भी कई बार लोग एपिलेप्सी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्योर है? तो देखो, जो एपिलेप्सी के शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मुक्तासन करते करते हम आसनों को तो अब समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। ज्यादा न कर सके तो कम से कम चलो बैठ जाओ ऐसे। एपिलेप्सी के रोगियों के लिए एपिलेप्सी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। एपिलेप्सी के 3 बड़े कारण हैं, ओवर स्ट्रेस, और ब्रेन के जो स्नैप्स होते हैं, माइलिन सीट होती है, और पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन और हाइपोथैलेमस सिस्टम जो वीक पड़ जाता है तो एपिलेप्सी होती है। एक तो इस शशकासन क्या करें, आगे झुक करके ऐसे, आगे झुक करके ऐसे रुकना, लंबे लंबे श्वास लेना। जिनको एपिलेप्सी है वो रोज यदि ये शशकासन करें, रोज वो सर्वांग आसन करें जो हमने पहले बता चुके, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, देखो ऐसे ही बटरफ्लाई कर लो एक बार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करें तो स्ट्रेस से डिस्ट्रेस हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क के जो स्नैप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, माइलिन सीट हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अंदर उनमें स्पार्किंग नहीं होता। स्पार्किंग होने से, ओवर स्ट्रेस होने से, और किसी किसी को अंदर ब्रेन के कुछ केमिकल्स में इम्बैलेंस होने से, अथवा ब्रेन के अंदर कोई सिस्ट हो जाती है, या एक कीड़ा चला जाता है कोई खाने पीने की चीजों के साथ, अंदर घर बना लेता है, इससे ये एपिलेप्सी होती है। हमने मेधा क्वाथ से हवन करा के, यज्ञ थेरापी से मेधा क्वाथ पिला करके, मेधावटी दे करके, सिरोधारा दे करके, बादाम रोगन नाक में डाल के या गाय का घी डाल करके, अथवा ये बादाम या अखरोट, ये मुनक्का, ये अंजीर, ये खजूर रात को भिगो देते हैं और सुबह जो है इसको पिला देते हैं घोट करके, और ये अनुलोम विलोम करा देते हैं। चलो अनुलोम विलोम करते हैं आराम से स्वामी जी। और आज के बाद न्यूरो सिस्टम का जिक्र किया है, किसी को एपिलेप्सी का अटैक नहीं आएगा।
स्वामी जी, आपने न्यूरो सिस्टम का जिक्र किया है, तो आपको बताएं कि जी। न्यूरो जो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया आती है, यंगस्टर भी अब इसके शिकार होते जा रहे हैं, और इसको रोकने के लिए रोजाना क्या करने की जरूरत है? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ यहीं पर ही आप लोगों में से कितनों के हाथों में कंपन होनी शुरू हो गई है। ये देखो, हाथ हिलाना जरा। ये देखो, इतने तो यहीं बैठे हुए हैं, हाथ हिलाओ जिनके हाथों में। ये देखो, इसके माता के तो कुछ ज्यादा ही है। ये देखो, इधर इधर ये जवान है, उसके तो हाथों में बहुत ही ज्यादा है। ये दूसरी भी माता की है। ओ, बैठ जाओ। ये देखो, ये आपने बोला और यहाँ पर ये आप लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये एक तो इतना खा खा के मुटिया गया था, ये बीच में बैठा है। कितना मोटा हो गया था? 2 किलो हो गया। 82 किलो। और इसका पेट जो है ना पूरा 20 किलो का। और स्ट्रेस बढ़ गया, इसकी माँ परेशान। अब ये जवान लड़का पढ़ाई छोड़ करके घर में बैठा बैठा परेशान हो गया था। बोले मेरी कुंडलिनी जागेगी, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा धरती पर रहना सीख ले पहले, बाद में मोक्ष में जाना। अब ये मेरी बात मानने लगा है। मैंने कहा जग गई तेरी कुंडलिनी। अनुलोम विलोम करो सब। अनुलोम विलोम करने से ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये पार्किंसंस, ये पैरालिसिस, और आपने ठीक कहा अल्जाइमर और सेरेब्रल पैलेसी और डिमेंशिया बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या करें? रोज बादाम अखरोट या तो रात को भिगो करके सुबह उनको पीस करके पी ले, अथवा बादाम रोगन नाक में डाल लें, बादाम रोगन दूध में डाल करके पी लें, मेधावटी ले ले। एक न्यूरोग्रिट भी देते हैं, एकांगवीर रस 5 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, रसराज रस या वसंत कुसुमाकर रस ये 2 ग्राम। ये सब मिला करके और 60 पुड़िया बना लेते। इसी को हमने न्यूरोग्रिट करके बना दिया है। जो है ये जो न्यूरोग्रिट है ये इसी से हमने तैयार किया है। ये न्यूरोग्रिट और ये मेधावटी, ये इसके लिए रामबाण है। न्यूरोग्रिट, मेधावटी। और आज हमने ये स्वर्ण से लेकर के ये स्वर्ण भस्म जी, ये अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे, इसलिए हम प्रचार भी इसका नहीं करते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़रूरत होती है तो कहते हैं पहले राजा महाराजा ये सोना चांदी हीरे मोती का उपयोग किया करते थे। ये प्रयोग करने से मैंने लोगों का पार्किंसन ठीक कर दिया। खाली पेट एक गोली न्यूरोग्रिट की और एक गोली फिर इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। ये इम्यूनोग्रिट ये ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम को भी अच्छा कर देती है। तो ये न्यूरोग्रिट खाली पेट खाने के बाद इम्यूनोग्रिट और मेधावटी 2-2 गोली खिला दी। और जो है अश्वगंधा रिष्ट और अश्वगंधा की टैबलेट भी खिला देते हैं। अनुलोम विलोम कराते हैं। भ्रामरी उद्गीत, चलो भ्रामरी उद्गीत करो। स्वामी जी, अब क्या सवाल ले सकते हैं? भ्रामरी उद्गीत। और जिनका बहुत मन बेचैन रहता है उनको शीतली शीतकारी भी करा देते हैं। और इससे अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, अमित भाई हमने ठीक किया है। और ये पॉइंट दबा देते 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पीछे के चैनल और ये 5 आगे के टॉप्स ये दबा देते हैं। कुछ पूछ रहे थे आप अमित भाई? जी स्वामी जी, क्योंकि आप स्वामी जी जो गंभीर से गंभीर रोग होते हैं उनका इलाज बता देते हैं, ठीक कर देते हैं लोगों को, इसलिए सवाल भी लगातार आते रहते हैं। तो एक सवाल है पूनम पाहुजा का, उम्र उनकी 65 साल है। कोरोना के बाद मुंह गला ड्राई हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, वो क्या करें? डॉक्टर्स के मुताबिक तो दवाइयों का साइड इफेक्ट है। हाँ देखो, एक तो वो कपालभाति आराम आराम से करें, साथ में मंडूक आसन करें। और ये करने के साथ साथ में अब ये दवाइयों का जिनको भी साइड इफेक्ट है सबके लिए एक साथ बता देता हूँ। सब ये गर्म दवाइयाँ खा खा के, एंटीबायोटिक्स, तमाम तरह की स्टीरॉयड और अलग अलग एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा करके जिनके जिस्म उबल रहे हैं वे क्या करें? वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस। और जिनका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया हो और शुगर ना हो तो अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सेव भी मिला सकते हैं। ऐसे ये जूस पी लिया करें। और अंकुरित ज़्यादा खाएं।
अंकुरित खाएं, सलाद खाएं, खाने में पहले फल और सलाद खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। इससे पूरा ये दवाइयों का उपद्रव बंद हो जाएगा। जीरा, धनिया, सौंफ रात को भिगो करके बिना ही उबाले इसका पानी पी लिया करें। और बहुतों का तो डाइजेशन बहुत गड़बड़ हो गया है। देखो, मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, जिनके फेफड़े गड़बड़ हो गए उनके लिए श्वासारी क्वाथ। ये माने 25-50 रुपए में सारा इलाज हो जाता है। इतनी साधारण सी चीजें। जिनका बहुत ज्यादा पेट गड़बड़ हो गया है वो सर्वकल्प क्वाथ, और जिनको पूरे शरीर में भी उपद्रव होता है, चमड़ी पर भी मतलब फफोले उठाते हैं, पूरे शरीर में दाद, खाज, खुजली, किसी का सोराइसिस उभर गया है। अभी कल बच्चा है ये कोरोना के बाद उसका सोराइसिस ऐसा उभरा कि पूरा शरीर में जो है ऐसे ज्वालामुखी की तरह फट गया। तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों मिलाकर के पी लेते। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है वो दिव्य पे दिन भर पिए। अर्जुन की चाल दालचीनी ले ले जिनको हार्ट का है। तो ये सारे जो क्वाथ हैं ये हमने कई बार बताया। आज एक प्रश्न पूछा मैंने, कईयों का उत्तर एक साथ दे दिया आपको। जी स्वामी जी, अगला सवाल स्वामी जी है गणेश का। उन्हें 10 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। कपालभाति करने के जब जाते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं। उम्र 34 साल है सिर्फ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये गणेश जी के साथ साथ औरों के भी जो है सवाल का उत्तर मिल जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए इम्यूनोग्रिड पाउडर और इम्यूनोग्रिड ये वटी, ये इम्यूनोग्रिड पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्यूनोग्रिड पाउडर और ये इम्यूनोग्रिड वटी, ये 2-2 गोली खाली पेट इम्यूनोग्रिड 3 बार ले ले, और ये 1-1 चम्मच सुबह शाम ले ले। और अनुलोम विलोम जो है सुबह दोपहर शाम लगातार 1-1 घंटा करें, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह। खाने में दूध, दही, छाछ, घी का प्रयोग करें। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रारंभिक अवस्था के रोगियों को हमने अच्छा कर दिया है। जिनको एक्यूट हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता, क्रोनिक हो जाता है, तब थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी घबराएं नहीं, उनका भी समाधान है। गणेश जी के साथ साथ सबका समाधान। जी स्वामी जी, समाधान इसलिए स्वामी जी आपके पास सवाल भी बहुत आते हैं। एक और सवाल है जयंत का सवाल भी कर दिया। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पिताजी को दाईं तरफ पैरालिसिस हो गया है, जिससे किडनी खराब हो रही है इनके पिताजी की, क्या करें? ओहो हो। तो एक तो पैरालिसिस के लिए तो ये न्यूरोग्रिड, खाली पेट और इम्यूनोग्रिड और मेधावटी, ये खाने के बाद 2-2 तो ये ले लें। अब किडनी के लिए गोखरू का पानी और वृक्कदोषर क्वाथ, ये हमने बताया हुआ है। गोखरू का पानी, वृक्कदोषर क्वाथ लें, ये पॉइंट दबाएं, और कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करवाएं। तो मैंने देखा है पैरालिसिस भी 100% रिकवर हो जाता है। यदि पैरालिसिस होते ही तुरंत कर लिया जाए तो 1 सप्ताह में, नहीं तो मैंने 7-7, 10-10 साल पुराना भी इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हमारे दिल्ली के एक भाई का मैंने अभी कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था। तो 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करने से 1 सप्ताह के अंदर जो तुरंत हुआ वो, और थोड़ा 5-10 साल हो गए तो वक्त लगेगा, लेकिन 100% पैरालिसिस ठीक हो जाता है। इसमें ये सारे 5 पॉइंट तो सामने के जो अभी मैं बता रहा था, और ये पीछे के चैनल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पीछे के जो चैनल हैं इनको दबाएं। और बहुत कितनी देर दबाना है स्वामी जी करने से कि सबसे ज्यादा लाभ मिल पाए? एक-एक पॉइंट पर 1-1 से 2-2 मिनट, 1 से 2 मिनट। जैसे आसनों को हमने 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट बताया, तो पूरा करने में उनको एक हाथ में 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वो फिर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएंगे। इतना इसका जबरदस्त लाभ होता है मीनाक्षी जी, ये बहुत अद्भुत चीजें है जी। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने स्वर्ण भस्म बनाना तो हमें सिखा दिया शुरुआत में ही, और जो राख थी वो भी शायद बन ही गई होगी, हम वो भी देखना चाहेंगे। और उसे लेना किस तरीके से है? आपने बताया था कि एकदम सुई की नोक बराबर उसे पानी के साथ लेना है, या बस ऐसे ही जुबान पे लगा देना है, ये थोड़ा सा और समझा दीजिएगा। साथ ही ब्रेन शार्प करने के लिए खाने पीने की किन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है? तो देखो,
एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत हमने बता दिया, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट रहती है वो शीतली शीतकारी भी कर लें। तो शीतली शीतकारी तो आप भी कर लो, हमारे भाई भी कर लेंगे, शीतली शीतकारी कर लो भाई सब। जो मैंने स्वर्ण भस्म बताई थी, ये स्वर्ण और इसमें ये मोती भी मिला सकते हैं। ये स्वर्ण, ये मोती, जैसे अब ये स्वर्ण भस्म तो बहुत थोड़ी सी ली जाती है, 1 महीने भर के लिए 100 मिलीग्राम पर्याप्त है। अब ये इसको 2 ग्राम इसके अंदर चांदी की भस्म मिला लें, रजत भस्म उसको बोलते हैं, रौप्य भस्म बोलते हैं। फिर इसमें 4 ग्राम ये मिला लें जो है मोती पिष्टी, और इसकी 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम इसको मलाई के साथ, दूध के साथ, अथवा ऐसे ही जुबान पर रख करके ऊपर से पानी पी लें। ये इतना ज़बरदस्त है कि जिनको मस्तिष्क के रोग है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस और हार्ट की कमजोरी, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम है, उनके लिए तो ये रामबाण है। मैं पहले एक दिन बोला था कि सोना चांदी हीरे मोती की भस्मों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता था। मैं भी ऐसा मानता था कि ये तो बहुत बेशकीमती चीज़ें हैं और राजा महाराजों के खाने योग्य होंगे, लेकिन आम आदमी भी जब जीवन संकट में हो तब एलोपैथी के 25-25, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के जब इंजेक्शन ले लेते हैं, तो ये क्यों नहीं ले सकते? तो सच में इनका लाभ है, ये मैंने खुद अनुभव करके देखा है। और अभी तो मैं क्लोजली कम से कम रोज 50-100 पेशेंटों को मिलता हूँ और 1000 रोगियों के बीच में रोज रहता हूँ। इससे ज़्यादा अभी कोरोना के कारण से लोगों को नहीं बुला रहे, अगले साल 5-5 हज़ार लोगों को भी बुलाएंगे। और यहाँ मैंने उन सब रोगों को मिटाया है। आपको विश्वास नहीं होगा, और आपको तो विश्वास इसलिए हो जाएगा क्योंकि रोज आप यहाँ देखते हो मेरे साथ कि कैसे कैसे रोगी आते हैं यहाँ, हार्ट के रोगी, कैंसर के रोगी, और एकदम जैसे मैंने कहा ना, सोसाइडल टेंडेंसी से जो पीड़ित थे, कोरोना से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, क्या हमने अच्छा नहीं किया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टेढ़ी-मेढ़ी, सोराइसिस, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, सफेद दाग, ये सारे रोग मिटते हैं बस नियमित रूप से। बिल्कुल स्वामी जी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा दे के आप ना सिर्फ स्वामी जी ये बताते हैं कि योग के जरिए क्या चीजें मिट सकती है, आप तो प्रमाण भी दिखाते हैं। और इसी के साथ स्वामी जी कल आप क्या बताने वाले हैं ये भी दर्शकों को हम बता देते हैं। अच्छा खाने के बाद भी नहीं बढ़ता वजन, ऐसे में इम्यूनिटी भी आपकी कम रहती है। योग से वजन कैसे बढ़ेगा और बॉडी मजबूत कैसे बनेगी, कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। तो स्वामी जी कल आप बताएंगे कि आखिरकार जो लोग 6 पैक्स ऐप बनाना चाहते हैं, जिम जाए बगैर वो अच्छा हेल्दी फिट रहना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो स्वामी जी कल इसके उपाय बताएंगे, यौगिक उपाय। 2015 में भी मैंने भी डिप्रेशन की बहुत सारी गोलियां अब कल भी बताएंगे। और आज देखो, ये 10-11 साल से परेशान थी, अब यहाँ आकर के इसको लगा कि जीवन जीना चाहिए। हाँ, जीना चाहिए सब स्वामी जी। तो ऐसे ही कल भी बताएंगे और आज का भी समापन इसी के साथ कर रहे हैं कि यहाँ देखो, ये छोटी उम्र वाले बच्चों से लेकर के और बड़ी उम्र वाली माता, ये हरियाणा से है। मैंने कहा माता जी, हरियाणा का आदमी तो जो है यमलोक से भी कूद के और मौत के मुंह से भी बाहर निकल जाए। अब ये माता जी आज से लेकर के, और इन पिताजियों का सबका डिप्रेशन और दूर हो गया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल भी फिर जगाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, किसी को बीमारी से मरने नहीं देंगे। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या है डीएनए मंत्र आपको बताएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।